एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बोला था OUR HOUR इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्या डिफरेंस होगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन एक चीज़ और है, साथ में मैंने OR ये भी लिया है। तो OR OUR HOUR इन तीनों के ऊपर ये वीडियो है कि इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी और क्या डिफरेंस होगा। अब एक छोटी सी चीज़ है जो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे पहले जो OR की प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो वो आप बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखती है उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है OR। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? दो तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, दो तरीके से। अगर मैं OR के ऊपर बिल्कुल जोर दे रहा हूँ, स्पेसिफिक होके बोल रहा हूँ, कि जैसे हिंदी में बोलूँ कि चाय या कॉफ़ी, अब मैं या के ऊपर अगर मैं एक जोर दे रहा हूँ, सेम मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ टी डैश कॉफ़ी, तो मैं वहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करूँगा? और। गलती कहाँ होती है? और। ओ की आवाज़ नहीं आएगी, ओ की आवाज़ आएगी, और। अब और बिल्कुल और भी नहीं आनी है, और। ठीक है, सो टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ओ और। ठीक है, ओ से। सेकंड है इसके अंदर ही अर। अब ये अर पे कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं क्लियर करूंगा 4 एग्जांपल्स की हेल्प से, कि 4 सिनेरियोज अलग अलग आपके सामने आ सकते हैं। वो चारों क्या होंगे, कैसे ये अर की आवाज़ देगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं। अब अगर मैंने एक चीज़ बोली कि आई विल लीव एट 4:30, फिर बीच में OR 5, अब मैं यहाँ पे या के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि यार 4:30 बोल रहा है या 5 बोल रहा है, 4:30 बोल रहा है या 5 बोल रहा है, अब मैं तब जोर लगाता हूँ और 5, तो 4:30 और 5। ठीक है, अब मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने भाई बीच में और लगाया है, तो मैं एक ऑप्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक चॉइस बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ, सो आई विल लीव एट 4:30 और 5, 4:30 और। ठीक है, तो जो और है उसको मैंने 4:30 में ही लगा दिया। वो जो प्रोनाउंसिएशन होगी, वो जो साउंड करेगा, आई विल लीव एट 4:30 और 5, 4:30 और 5। ठीक है, तो वो बीच एंड में 4:30 के एंड में ER की आवाज दे रहा है, 4:30 और 5, आई विल लीव एट 4:30 और 5। ठीक, इसी में एक दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि अगर और से पहले कोई कॉमा आ रहा है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क या कॉमा आ रहा है और से पहले, तो मैं उस वर्ड में अर की आवाज को नहीं ऐड कर सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो और है वो अपने आगे वाले वर्ड के अंदर जुड़ के साउंड देगा। एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने पूछा इज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है? इज शी स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी, इज शी स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी। मैंने यहाँ पे और वॉचिंग टीवी, और वॉचिंग, तो मैंने अर की जो आवाज़ है वो इसी में डाल दी। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ उसके ऊपर कि भाई मैंने बोला और वॉचिंग टीवी, ठीक है, तो वहाँ पे और की आवाज़ आएगी, और वॉचिंग टीवी, कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, इज शी स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी, और वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे मैंने अर की जो आवाज़ है वो वॉचिंग के साथ ऐड कर दी है, और वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब तीसरा एक सिनेरियो क्या हो सकता है? अब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर ये कॉमा आ जाता है, जैसे मैं बोलूँ डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, फिर कॉमा आएगा। ठीक है, डोंट गो देयर और यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जो अर की आवाज है यू के साथ जुड़ गया। अब यू के साथ मैंने विल लिया हुआ है, तो यू के बाद डबल एल आ जाएगा एपोस्ट्रोफी लगा के, सो वो भी एक वर्ड बन गया यू विल, और मैंने जो और की आवाज है वो उसके साथ ऐड कर दिया, तो पूरा ही जो 3 वर्ड्स है वो एक वर्ड की साउंड देगा, और यू विल, और यू विल। ठीक है, जो अर यू विल है वो एक वर्ड बन जाएगा, अर यू विल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डोंट गो देयर और यू विल हर्ट योरसेल्फ, और यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो मैंने इतनी तेजी से बोला डोंट गो देयर और यू विल हर्ट योरसेल्फ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ओ आर है वो यू और विल जो एक वर्ड बना हुआ है उसके साथ ही साउंड करेगा। अगर मैं इसको अलग से बोलूँ, डोंट गो देयर और यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ पे एक मतलब वो एक सही साउंड नहीं देगा, डोंट गो देयर और यू विल हर्ट योर सेल्फ, कि वहाँ मत जाओ वरना तुम अपने आप को नुकसान पहुँचा लोगे। ठीक है, एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, तो मैंने टी के साथ ही की आवाज़ लगा दी, टी ऐसे साउंड देगा वो, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। ठीक, तो इस तरह से जो ओ आर की आवाज़ है वो इस तरह से मर्ज हो जाती है। अगर स्पेसिफाई करना हो तो वहाँ पे और की आवाज़ आएगी, और ना कि और। ठीक है, नॉर्मली हम बोल देते हैं और, लेकिन वो और ठीक नहीं होता है, वो और की आवाज़ आएगी, और। ठीक है, अगला देखते हैं ओ यू आर, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। अब इसको बहुत ध्यान से इसको भी समझना, आवर। ठीक है, आवर, आवर। ठीक है, आवर की आवाज़, अवर नहीं है। हम नॉर्मली क्या सुनते हैं और बोलते हैं, अवर, अवर, अवर नहीं है। ठीक है, आवर, आउ की आवाज़ आएगी स्टार्टिंग में, आउ, आवर। ठीक, और इसकी जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। ठीक है, दो तरीके से इसको बोला जाता है। पहली तो मैंने बता दी आवर। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आओ याद रखना, बस आओ, कि आओ की आवाज़ आएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो काफ़ी सिमिलर होगा, फर्क तभी समझ में आएगा। आओ की आवाज़ रखना, आवर। ठीक है, आवर। और दूसरा जो इसका है वो है आर। ठीक है, आर, आर भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं बोलूँ दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, दोनों ठीक है। ठीक है, क्या चीज़ है, आर या फिर आवर, 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 आवर नहीं बोलेंगे, आवर। ठीक है, तो दोनों ठीक है, हम दोनों बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये एच ओ यू आर। अब एच ओ यू आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन फ़र्क मैंने पहले ही बताया था कि आप याद रखिए, ओ यू आर की प्रोनाउंसिएशन में आएगा आओ, आवर, आवर, तो आओ की आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे अ की आवाज़ आएगी। ठीक है, अ की मतलब ए, जो ए बनता है। ठीक है, एवर, ए वर्ड, ए वर्ड, इस तरीके से। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे मैं बोलूं कि यू आर लेट फॉर 3 hours, एवर, ए की आवाज़ आएगी। आओ की अगर मैंने लगा दिया तो वो ओ यू आर वाला बन जाएगा, आओ, लेकिन नहीं, आओ की आवाज़ नहीं आएगी, ए की आवाज़ आएगी, एवर। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि स्टे हेयर फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। आर भी जो बिल्कुल है, आर वो भी गलत है, फॉर एन आर, एन आर। ठीक है, आर नहीं है, वो एवर है, ए की आवाज़ आएगी, लेकिन एवर, एवर। ठीक है, इस तरह से। कि अगर नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊं, दिस प्रोजेक्ट विल टेक 3 hours ऑफ टाइम, आवर्स ऑफ टाइम, एवर। ठीक है, एवर की आवाज़ आएगी, आप कहीं भी सुनेंगे तो। ठीक है, एवर। और वहाँ पे क्या था, आवर, आओ, तो आओ और ए, इन दोनों का फर्क अगर समझ में आएगा तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आवर और एवर। ठीक, सबसे पहले वाला क्या था, और। ठीक, तो ये तीनों है इसकी प्रोनाउंसिएशन, और, आवर या फिर और। थर्ड लास्ट वाला क्या है, एवर, उसमें आओ की आवाज़ नहीं आएगी लास्ट वाले में। तो ये तीनों जो है इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो, कहीं पे आप कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे गलती ना हो। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने जो डाउट्स हैं उनको लिखिए, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।